नमस्कार। अगर आपने स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया है या फिर शेयर मार्केट में शुरुआत कर दी है और ट्रेडिंग व्यू की डीप नॉलेज नहीं है आपको, तो इसका मतलब आपकी शुरुआत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल चार्ट इंडिकेटर्स वगैरह समझे जाते हैं, जिससे मार्केट के प्रिडिक्शन को किया जा सकता है या फिर मार्केट के बिहेवियर को समझा जा सकता है। चार्ट को देखकर टेक्निकल एनालिसिस और तमाम सारे परफॉर्मेंस या फिर मार्केट कैप वगैरह को देख के आपका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। यानी कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को या फिर किसी भी इंडेक्स को या फिर किसी भी स्टॉक्स को। ये चीज़ें होती क्या हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो में सिर्फ एक पार्ट हो, ये वीडियो में हम 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में लाने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिक से कवर करके हम एडवांस लेवल पे ले जाएँगे। एक-एक टूल समझाएँगे, एक इंडिकेटर समझाएँगे आपको, और यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी भी स्टॉक्स के मार्केट कैप को देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में समझाएँगे। बहुत सारे लोगों को जिनको ट्रेडिंग के बारे में पता भी होगा, उनको भी बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं ट्रेडिंग के बारे में जो नहीं पता होंगी। इसके प्रीमियम फीचर्स भी हम फ्री में यूज कर सकते हैं, वो आगे हम वीडियो में समझेंगे। बशर्ते वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जितने भी पार्ट्स मैं इसके लाऊं वो सारे पार्ट्स देखिएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा लर्निंग ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज ऐसे सर्च करके जाएंगे तो बहुत सारे फेक चैनल मिल जाएंगे, उन फेक चैनल से अवेयर रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का। और यहाँ पे हमने गूगल के सर्च बार में लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकंड में समझा दूं। यहाँ पे सर्च बार में हमने ट्रेडिंग व्यू लिखा और लिख के उसके बाद सर्च क्लिक किया, और सर्च करते ही हमारे सामने सबसे ऊपर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खुल के आ जाती है, जहाँ पे tradingview.com लिख के आ जाता है। ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स इंडिया, इंडियन मार्केट्स आप ट्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इंडियन मार्केट्स ही ट्रेड करें, क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और यूएस मार्केट भी ट्रैक कर सकते हैं। तमाम सारी मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे ट्रैक की जा सकती हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। और ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट वेबसाइट भी मिल जाएगी, www.tradingview.com। इसको क्लिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इंडियन मार्केट के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा ग्लोबल भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पहले चलते हैं tradingview.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है, जहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू का एक लोगो दिखाई दे देता है। और यहाँ पे पॉपअप में आपको हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा आपको दिखाई दे। ये क्यों आता है? क्योंकि हमने साइन इन नहीं किया है। साइन इन करना होता है, फिर साइन अप करना होता है। सिंपल सी चीज़ है। हमारे डेस्कटॉप में या फिर हमारे मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन होंगी, उस ईमेल आईडी से, किसी भी ईमेल आईडी से हम इसको साइन इन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको साइन इन के लिए बोलेगा, और गेट स्टार्ट पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको साइन इन के लिए सबसे पहले बोलेगा। हम ईमेल आईडी के थ्रू हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और सिंपल चीज़ साइन इन वाला ऑप्शन आया, साइन इन यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने लिख के आ गया कि साइन इन एज इस ईमेल आईडी से करना चाह रहे हैं या फिर किसी अदर ईमेल आईडी से करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी ईमेल आईडी होंगी हमारी लॉगिन, वो सारी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएंगी। देख सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ हाइड कर रखा है। फिलहाल हम यहाँ पे सबसे ऊपर हमारी जो ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी से हम साइन इन कर लेते हैं। सिंपल हम क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक पॉपअप आएगी जहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको साइन इन हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे अभी आपको लोगो दिख रहा था, आपका लोगो दिखने लगेगा। पूर्णतः आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपका ये कैसा चल रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इंटरफेस आ गया, जहाँ पे आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है। ये देखिए सर्च बार दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिटी दिखाई दे रही है, मार्केट न्यूज़ और ब्रोकर्स और तमाम सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है, अपग्रेड नाउ 30 डे फ्री ट्रायल, 30 दिन आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन इसकी हमें पहले कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसे फ्री में ही यूज करेंगे। ठीक है, जब हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी तब हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम बिगिनर हैं या फिर चीज़ों को समझ रहे हैं, जब तक तब तक इसे हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ प्रीमियम चीज़ें हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। कोई नहीं, हम उसको भी बताएंगे कि उन चीज़ों को भी हम फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं, वो वीडियो में मैंने बताया कि आगे बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम समझते हैं कि चार्ट को कहते हैं। देखिए प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे समझिए प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं,
हमारे सामने सुपर चार्ट्स, स्क्रीनर, कैलेंडर और ऑप्शन बीटा, न्यूज़ फ्लो वगैरह की जानकारी आ रही है। अब देखिए ऑप्शंस और न्यूज़ फ्लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सामने बीटा लिखा हुआ है, बिल्ड योर बेस्ट स्ट्रेटजी। बीटा वर्जन अगर हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस करनी हो, टेक्निकल चार्ट्स पैटर्न्स फाइंड करने हो, या फिर किसी इंडिकेटर्स को लगा के मार्केट को वॉच करना हो, किसी भी चार्ट्स को देखना हो, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट को देखना हो, तो सुपर चार्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पहले इसका हम ओवरव्यू थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट समरी लिखी हुई है। ये इंडिसेज होते हैं, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, बॉन्ड और ईटीएफ्स। मैंने बताया कि ग्लोबल मार्केट को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं आप। डिफॉल्ट में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, एसएनपी है और नैस्डैक है। समझ रहे हैं? इस यहाँ पे इन चीज़ों को भी समझ लीजिए, बहुत सारे लोग को नहीं जानकारी होगी। नैस्डैक यहाँ पे 100 डे लिखा हुआ है। नैस्डैक 100 22,114.69 यूएसडी पे चल रहा है। इसका जो गेन हुआ है, प्रीवियस क्लोजिंग जो हुई है, प्लस में है 0.38% के हिसाब से इसने प्लस में क्लोजिंग कराई है, मतलब बढ़ा है। अगर ये माइनस में है और रेड है तो इसका मतलब ये गिरा हुआ स्टॉक है और स्टॉक या इंडेक्स है, और अगर प्लस में है और ग्रीन में है तो इसका मतलब ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही ओवरव्यू दिया गया हुआ है चार्ट का। इस चार्ट को ऐसे ही इग्नोर करते हैं हम फिलहाल। मेन चार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और सुपर चार्ट्स पे क्लिक करके हम चार्ट्स वाले ऑप्शंस में चले गए। अब देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट में हमें तानिया इंडस्ट्रीज का फ्यूचर का चार्ट्स खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा बिल्कुल प्लेन प्लेन दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पे हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे कि ऊपर चार्ट्स चल रहे हैं। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये टाइम फ्रेम हम थोड़ा सा डे पे या फिर लंबे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो यहाँ पे चार्ट अच्छे से दिखाई देगा। एनालिसिस करते हैं कैसे करते हैं ये तो हम आगे की चीज़ों में समझेंगे। पहले इसके ओवरव्यू के बारे में समझ लेते हैं, पहले इसके फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आपको श्री राधे लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने यूज़र नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोफाइल चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो हमने यूज़र नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी प्रोफाइल हो जाती है। प्रोफाइल की सेटिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, अपने फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड को रिफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से होम वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो इधर इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साइड में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आपको टूल्स वाले सेक्शंस मिल जाएंगे। ये आपका टूल्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम लिख के आएगा और यहीं से आप स्टॉक, किसी भी स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस वाला बटन दिख रहा है, प्लस वाले बटन पे क्लिक करके आप किसी भी स्टॉक को सर्च करते हैं। यहाँ पे आपको 1 आवर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, ये कैंडल होती है 1 घंटे की। 1 घंटे में ये कैंडल बन के तैयार होती है। प्रत्येक कैंडल 1 घंटे की होगी। इसी तरीके से अगर हम इसको डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए नीचे डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो यानी कि ये शेयर जो है, देखिए यहाँ पे ये कैंडल जो है ओपन होती है, हाई लगाती है यहाँ पे और लो लगाती है ये वाला, और क्लोजिंग यहाँ पे कर देती है। पूरे दिन में ये खेल हुआ है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इस तरह से बड़ा कर देते हैं। अब एक दिन का डे के टाइम फ्रेम अगर हम लगाते हैं तो एक एक कैंडल पूरी दिन की कैंडल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस, चूंकि रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये होता है, हाई जहाँ तक का हाई मारता है ये होता है, और क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे मार्केट क्लोज करती है, पूरे दिन में मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, इस शेयर ने यहाँ पे क्लोज किया, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, और यहाँ तक लो आया था, ये इसका लो पॉइंट हो गया। मतलब पूरे दिन में ये खेल होता हुआ है। इसी तरह से अगर ये 5 मिनट की कैंडल होती है तो 5 मिनट में ये खेल होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग कराती है, चूंकि ये ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है और ये इसका हाई हो जाता है। पूरे दिन में ये गठित हुआ है। ये चीज़ें एक एक दिन का आप देख सकते हैं। नीचे आपको तारीख और ये चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। सामने आपको ये प्राइस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल जाएंगी 58,440 के आसपास में है। इस साइड में आपको वॉच लिस्ट वगैरह वाले ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इस साइड में आपको ये आपका प्राइस शो हो रहा है, और इधर आपको आपके वॉच लिस्ट वाले सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या बताया कि इस साइड में आपको टूल्स मिल जाएंगे, इस साइड में आपको वॉच लिस्ट मिल जाएगी, इस साइड में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे इंडिकेटर्स, रिप्ले, अलर्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। समझ गए?
यहाँ पे मैंने ये समझा दिया कि ये शेयर हो जाता है, किसी भी शेयर को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम हो जाता है, ये कैंडल हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि आपको ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स भी कई तरीके से होती हैं। अब यहाँ पे हम कैंडल वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हॉलो कैंडल्स होती हैं, वॉल्यूम कैंडल्स होती हैं, लाइन वाली चार्ट होते हैं, स्टेप लाइन होती हैं। तो जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो कैंडल्स, इस तरह की कैंडल्स यूज होती हैं और इसे ही लोग रखते हैं। बार वाली भी कैंडल होती हैं। बार वाली कैंडल क्या होती है, चलो हम लगा के दिखा देते हैं। अब ये बार वाली कैंडल हो गई। देखिए बार में आपको एक डंडी डंडी दिखाई देगी, इसका ओपनिंग प्राइस ये हो जाएगा, क्लोजिंग प्राइस ये हो जाएगा, हाई ये हो जाएगा, लो ये हो जाएगा। जैसे ग्रीन है, हो सकता है ठीक से ना दिखाई दे रही हो, तो इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादातर इस वाली कैंडल का यूज होता है, तो इस वाली कैंडल को हम डिफ़ॉल्ट में रखते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। इंडिकेटर्स, मैट्रिक एंड स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे EMA इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल कौन कौन से इंडिकेटर किस किस काम के लिए होते हैं। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को यूज़ करता है, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एक्सपोनेंशियल लग जाएगा। ये देखिए, इसका काम ये होता है बेसिकली कि आपको बताता है कि प्रीवियस कितनी कैंडल कितने EMA पे हैं। तो ये नीचे चल रही है तो इसका ये माना जाता है कि ये नीचे जाएगी, इसको क्लोजिंग करेगी। तो इसका एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें समझाई जाएंगी। यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हैं और यहाँ से आप इंडिकेटर के टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं कि किसी भी शेयर का प्राइस अगर इस पॉइंट पे आए तो ये अलर्ट मुझे करे। रिप्ले करते हैं एनालिसिस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर बैक टेस्ट करते हैं तो रिप्ले यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ सकते हैं और ये हमारे लेआउट सेटअप्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक लेआउट, सिंगल लेआउट है। यहाँ पे 2 लेआउट है, 3, 4, 5, 6। इस तरह से आप अपने एक ही चार्ट पे 4-6 लेआउट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लेआउट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 2 लेआउट इस तरह से हो जाएंगे। एक तरफ ये हो जाएगा, एक तरफ ये हो जाएगा। इस साइड में हम ब्रिटानिया का शेयर लगा ली, इस साइड में हम रिलायंस का शेयर लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये प्रीमियम फीचर्स पे आएगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये लिख गया सेवरल चार्ट्स पर टैब। मतलब ये कह रहा है कि आप इसको परचेज कीजिए या फिर 30 दिन की फ्री ट्रायल के लीजिए। तो ये हम बिल्कुल फ्री में आप कैसे यूज़ कर पाएंगे ये भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसके लिए आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। 4 चार्ट, 5 चार्ट, 6 चार्ट, जितने भी चार्ट आप लगाना चाहें, 8 चार्ट तक तो आप लगा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये हमने श्री राधे यहाँ पे लिखा हुआ है, चूँकि ये मैंने नाम दिया हुआ है इसको। यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे फुल स्क्रीन मोड पे अगर आप इसको करना चाहें तो फुल स्क्रीन मोड पे यहाँ पे कर देंगे तो पूरी स्क्रीन पे ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और फिर से इसको हम अगर करना चाहें तो फिर से हम एस्केप दबा के फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, स्नैपशॉट लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। पब्लिक करनी हो किसी भी शेयर, किसी भी चार्ट का डेटा ये शेयर करना हो तो यहाँ पे पब्लिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। इस साइड में हमें क्या मिल जाता है, इस साइड में हमें ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये प्लस का निशान बना हुआ है और चारों तरफ एरो चल रही हैं, ये यहीं से चल रहा है। मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम डॉट सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, जो पॉइंटर है हमारा यहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एरो दिखाई दे रही है। अभी एरो हटा के हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का भी लगा सकते हैं, ये न्यू फीचर आया हुआ है। इरेजर भी लगा सकते हैं। फिलहाल क्रॉस वाला ज़्यादा यूज होता है क्योंकि यहाँ पे मार्किंग वगैरह और प्राइसिंग वगैरह का मुझे अच्छा लगता है, तो और ज़्यादातर लोग यही डिफ़ॉल्ट में यूज़ करते हैं। नीचे आपको ट्रेंड लाइन, रेज, इन्फॉर्मेशन लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड लाइन, एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे और क्यों ड्रा करते हैं ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस साइड में आपको तमाम सारे पैटर्न्स ड्रा करने के लिए आ जाएंगे। जो टूल्स हैं इस साइड में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, बार पैटर्न, घोस्ट, फीड, प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस साइड में आपको मिल जाएंगे पॉइंटर, मिल जाएंगे ब्रश, मिल जाएगा हाइलाइटर, मिल जाएगा एरो मेकर। फॉर एग्जांपल एरो मेकर, हमें यहाँ पे एरो बनानी है, एरो मेकर पे क्लिक करके ये किए, हमारी एक एरो बन गई। हमें कोई पॉइंट समझाना हो या फिर लगाना हो, ये लगाना है, ये समझाना है, ये हमने लगा दिया। यहाँ से क्लिक करके यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक एक चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्यों लगाते हैं और किस लिए लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको
पर्टिकुलर एक एक टूल्स का, एक एक इंडिकेटर्स का डिटेल वीडियो लाएंगे। इसी सीरीज में आएंगी, ये पूरी सीरीज होगी, पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, इसलिए एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आप प्लेलिस्ट विजिट कर रहे हैं, एक सिर्फ सिंगल वीडियो मिल रही है, तो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो में, इस पार्ट्स में हम यही समझेंगे। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।